हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लेकर आए हैं एक नया कॉन्सेप्ट जो कि है प्रीपेड एक्सपेंसेस इन जर्नल एंट्री। ठीक है, आइए हेडिंग डालते हैं। हेडिंग है प्रीपेड प्रीपेड एक्सपेंसेस प्रीपेड एक्सपेंसेस इन व्हाट प्रीपेड एक्सपेंसेस इन जर्नल एंट्री जर्नल एंट्री। ठीक है, ये भी बच्चों एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, काफी ट्रिकी होते हैं, हमें समझने की जरूरत है। ठीक है, क्या है ये प्रीपेड एक्सपेंस है, आइए समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपको रेंट पे करना है। ठीक है, रेंट पे करना है जनवरी मंथ का। किस मंथ का? सॉरी, जनवरी मंथ का आपको रेंट पे करना है। ठीक है, तो ये हो गई जनवरी एंड देन फरवरी एंड मार्च। ठीक, तो जनवरी मंथ का जब आपको रेंट पे करना है तो आपने 31 मार्च को आपने पे कर दिया, 31 जैन को, सॉरी माफ कीजिएगा, 31 जैन को आपने रेंट पे कर दिया। ठीक है, तो रेंट पे कर दिया तो ये कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सी एंट्री हो गई। ठीक है, क्या हो गई? रेंट पेड, रेंट अकाउंट डेबिट, कैश पे किया आपने तो कैश। ठीक है, तो ये हो गई सिंपल एंट्री। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि आपने जनवरी मंथ में ही फरवरी की और मार्च की भी रेंट पे कर दी एडवांस में। हाँ बिल्कुल, जनवरी में ही आपने ही फरवरी और मार्च की एडवांस पेमेंट कर दी, एडवांस पेमेंट। अब क्या होगा? अब कैसे एंट्री होगी, इसको समझने की जरूरत है। बच्चों देखिए, एक्सपेंस किसको कहते हैं? एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस होता है जिसका हम बेनिफिट ऑलरेडी ले चुके हैं। बेनिफिट ऑलरेडी टेकन। ठीक है, जिसकी बेनिफिट हम ले चुके हैं। जैसे रेंट के केस में हम देखें, हमने रेंट क्यों पे किया? क्योंकि हम उसकी बेनिफिट उस मंथ में ले चुके हैं। ठीक है ना, लेकिन जिसकी बेनिफिट अभी लेनी है उसको क्या हम लोग बच्चों बोलते हैं? वो होता है एसेट। यानी कि बेनिफिट इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में बेनिफिट मिलना है। बेनिफिट इन फ्यूचर क्या बोलेंगे? येट टू रिसीव। ठीक है, तो इस केस में भी हमने जो एडवांस पेमेंट की है, हमें इसका बेनिफिट अभी फरवरी में और मार्च में मिलना है। ठीक है, तो बेसिकली एडवांस जो पेमेंट है, एडवांस जो रेंट हमने पे की है, वो एक एसेट है, ना कि एक्सपेंस है। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंस बच्चों ऐसे ही होता है। आइए इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। क्या है इसकी डेफिनेशन? इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस, नोट डाउन करेंगे बच्चों एक साथ। प्रीपेड एक्सपेंसेस are those expenses which are what? Which are paid in advance, जो एडवांस में पे किया जाता है। For what? For a benefit yet to be received, यानी कि अभी उसकी बेनिफिट मिलनी है, अभी हमें उससे फायदा लेना है। ठीक है ना, कब लेना है? फ्यूचर में, इन फ्यूचर। ठीक है, ये बच्चों इसी को हम लोग बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है ना, आइए एक एग्जांपल करके देखते हैं। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है हमारे पास, पहला एग्जांपल क्या है? प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट कितना रुपए? ₹19,000 रुपीज प्रीपेड रेंट पे किया। इसकी एंट्री कैसे करेंगे बच्चों? इसकी एंट्री बहुत सिंपल है। इसकी एंट्री होगी, अब चूंकि प्रीपेड रेंट है तो ये क्या है? ये एक एसेट है, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट ये बनेगा। ये क्या है बच्चों? ये बेसिकली एसेट है, क्योंकि अब इसकी बेनिफिट मिलनी है। दूसरा, आपने पे क्या किया है? आपने पे किया है कैश।
तो बनेगा क्या, कैश अकाउंट। कैश गया है तो कैश क्या है, कैश भी एक क्या है, एसेट है। क्या है, कैश एसेट है। दोनों ही क्या हुआ, यहाँ पे प्रीपेड एसेट बढ़ा तो क्या हो जाएगा, डेबिट, और यहाँ पे घटा, कैश पे किया आपने, यहाँ हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री कैसे होगी बच्चों, एंट्री बहुत सिंपल है, आप लोगों ने पहले भी किया है। प्रीपेड 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 रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल एंट्री होगी, इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। ठीक है ना। इस तरह बच्चों प्रीपेड एक्सपेंसेस की किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे और कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस जो आपने पे किया है, इंश्योरेंस ₹30,000 का अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्या होता है बच्चों, बेसिकली अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस, यानी कि अभी एक्सपायर नहीं हुआ, आपने उसको पे कर दिया, तो ये प्रीपेड है। तो क्या होगा बच्चों, ये बनेगा पहला, तो आइए उसको ऊपर कर देता हूं, पहला बनेगा बहुत ही सिंपल है, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, ये पहला अकाउंट हो गया। दूसरा बनेगा, आपने कैश से पे किया क्योंकि यहां बैंक या चेक मेंशन नहीं है, तो कैश अकाउंट। दोनों ही क्या है, इसको समझने की जरूरत है। ये प्रीपेड इंश्योरेंस है, इसकी बेनिफिट लेनी बाकी है, तो ये है एसेट, और कैश तो ऑलरेडी एसेट होता है, सब कोई जानता है। ठीक है, एसेट क्या हो रहा है यहाँ पे सिनेरियो में, ये एसेट बढ़ रहा है, ये घट रहा है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज डेबिट एंड दिस इज क्रेडिट। आइए इसकी एंट्री कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसकी एंट्री कैसे हो जाएगी बच्चों, इसकी एंट्री हो जाएगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्योंकि ये एसेट बढ़ रहा है, टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो बच्चों आज हमने सीखा प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जर्नल एंट्री में। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस पेमेंट को हम बोलते हैं। जब भी हम कोई भी पेमेंट एडवांस करेंगे वो प्रीपेड एक्सपेंस में आएगा। प्रीपेड एक्सपेंस एक एसेट होता है। क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस एक एसेट होता है। ठीक है, क्योंकि इसकी बेनिफिट फ्यूचर में मिलनी है। इसके डेफिनेशन को हमने समझा है। ठीक है, क्या होती है इसकी डेफिनेशन, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर पेड इन एडवांस फॉर अ बेनिफिट येट टू रिसीव। हमने दो एग्जांपल किए, प्रीपेड रेंट और दूसरा अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। ठीक है बच्चों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू।